नए उजियाले के साथ फिर से एक नया दिन और मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक फिर से नया वीडियो लेकर। इतने सारे सुंदर सुंदर फूल तो खिले ही हैं, लेकिन साथ में जो पहले खिल के चले गए हैं उनके बीज अब तैयार हो गए हैं इधर। तो आज का मेरा वीडियो का मकसद ही यही है कि आपको मैं दिखाऊं कि कौन कौन से पौधे मैंने बीज से तैयार किए थे और कौन कौन से बीज अब तैयार हो गए हैं नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ करने के लिए। क्योंकि ये जो रूटीन है, ये जो रोज़ का काम होता है, बीज से जो पौधे लगाना हुआ या अलग से पौधे आए हुए उसको देखना हुआ, तो ऐसे करने से ही गार्डन का काम रोज़ का रोज़ कम और ज़्यादा भारी नहीं होता। क्योंकि मैंने जो भी पौधे इधर लगाए हैं उसमें ऑलमोस्ट मैंने लगाए हैं बीजों से। और बीज लगाने का मेरा जो तरीका है हमेशा सक्सेस हो गया है और इसीलिए मुझे ना ज़्यादा भरोसा है उन पर। और जो भी मैं बीज ऑनलाइन मंगवाती हूँ तो उनको मैं दोबारा यूज़ करने के लिए रखती ही हूँ। और इसी तरह से मेरे यहाँ बीज और ज़्यादा होते रहते हैं। और जो पुराने पौधे हैं वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। जैसे कि बालसम के बीज मैंने बहुत बार आपको दिखाए हैं, बहुत सुंदर सुंदर से उसके बीज हेल्दी वाले तैयार होते हैं। उन्हीं को मैं इकट्ठा करती हूँ और फिर लगाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ये जो काले काले बीज है ये बालसम के बीज होते हैं और इसी को लगाना बहुत आसान है। तो बालसम के बीज मैंने बीज से इसी तरह से लगाए थे। कैलेंडुला को भी आपने देखा मैंने कैसे बीज निकाले हैं नेक्स्ट टाइम लगाने के लिए। और फिर तोरेनिया को तो बहुत ही आसान होते हैं। तोरेनिया के बीज यहाँ जो होते हैं ना, यही वो सीड्स का बैग होता है उनका और उसी से वो आ जाते हैं। और इधर देखिए ये अपने आप गिरकर कितने आ गए हैं। तो सदाबहार भी हो गया। और इस वाले बेल को भी मैंने बीज से ही लगाया था। ये वाले फूल जो है ना, इसके नीचे एक फली के जैसा आता है और वो चटक कर इधर उधर गिर कर इसके पौधे मैं दिखाती हूँ अभी तैयार हो गए हैं अपने आप। तो मैंने उसको ना अलग से लगाया है, देखिए इधर। तो ये हो गया। और फिर इधर जो मुझे बीज मिलते हैं तो मैं उनको इधर लगाई हूँ। और इसके बीज देखिए, इसके बीज इसी के नीचे इस तरह से तैयार हो जाते हैं। इस तरह से ये जो है ना, इधर बीज तैयार हो जाते हैं और इस तरह से ब्राउन जब हो जाता है ना, तब उसको निकाल कर दूसरी जगह लगाएंगे ना, तो वो बीज से वो पौधा बन जाता है। और जब भी पौधे इस तरह से बनते हैं तो मैं उनको अलग अलग और मनचाहे जगह में लगाती हूँ। इसके देखिए कितने सुंदर आ गए हैं बीज। तो यही बीज ना हम इकट्ठा करके रखेंगे तो आने वाले दिनों में ये बहुत सुंदर सुंदर पौधे तैयार हो जाते हैं। इधर अभी ये जो खाली लग रहा है ना, तो इधर सिर्फ ऐसे लगा के रख देंगे। जब भी आपके पास टाइम होता है ना, तो इस तरह से पॉट भरती हूँ मैं। मतलब मेरा जो किचन वेस्ट होता है तो उसी से देखिए, इधर मैंने थोड़ी सी नीचे मिट्टी डाली और फिर उस ऊपर पत्ते और इस तरह से किचन वेस्ट डालेंगे। और ये पूरा ऑलमोस्ट भर जब जाता है ना, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मिट्टी डालती हूँ इस तरह से। और फिर
इसके ऊपर जो भी मुझे पौधे लगाने हैं वो लगाती हूँ। तो उससे क्या होता है, आने वाले दिनों में जब भी ये ग्रो होता है तो वो उसको ऑटोमेटिक से कंपोस्ट मिल जाता है। तो उस तरह से मुझे मेरा किचन वेस्ट का भी यूज़ हो जाता है और बीज भी मुझे मिल जाते हैं मेरे ही गार्डन में। उधर रखा है मैंने जीनिया और बालसम के लिए सभी सीड्स रखे हैं। इधर कॉस्मोस के लिए रखा है और कॉस्मोस को भी मैंने बीजों से तैयार किया था, तो उधर मैंने लगाया है। तो उसका भी रीयूज़ मतलब बार बार यूज़ करना जैसे बोलते हैं वही करती हूँ। इधर गोकर्ण है ना, उसका है ये